इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। वस्तुतः जब भगवान देते हैं, आनंद देते हैं, सुख देते हैं, तो मनुष्य को ये लगता है ये तो मेरे कर्म का फल है। और जब भगवान की ओर से दुख की प्राप्ति होती है तो आदमी क्या, यही सीधा ही है जो मैं कह रहा हूँ, इसका अर्थ यही है कि मिलता हमारे अपने कर्म फल के कारण दुख है, लेकिन हम सीधा लगा देते हैं सुख तो हमारा प्रयास था और दुख भगवान की ओर से भेजा गया है। भगवान जज हैं, जज किसी को सजा नहीं देते हैं। जज साहब आपके किए गए कर्मों और गवाही को सुनकर न्याय ग्रंथ के अनुसार निर्णय सुना देते हैं। भगवान जज साहब हैं। भगवान न सुख देते हैं न दुख देते हैं। बाबा वाल्मीकि जी ने कहा, गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार गुण तुम्हार। हमारे अंदर जो अच्छाई है, हमारी सुंदरता है, हमारे अंदर संपदा है, हमारे अंदर परिवार है, हमारा वैभव है, ये क्या है? तो भगवान की कृपा का फल है। हमारे जीवन में रुग्णता आई, असुविधा हुई, दुख आया, कलेश आया, व्यापार में नुकसान भया, ये क्या? मेरे कर्म का फल है। ऐसा जो माने और सर्वकाल आपके भरोसे रहे, जेहि सब भांति तुम्हारा भरोसा। दूसरा, राम भगति प्रिय लागहि जेहि। राम भगत जिसको प्रिय लगे, अर्थात भगवान के भक्त जिसको प्रिय लगे। भगत जी हैं, अब पधारो पधारो। भेद बुद्धि नहीं, शिव भक्त हैं तो भेद बुद्धि, शक्ति भक्त हैं तो भेद बुद्धि, विष्णु भक्त हैं। भगत के अंदर भेद बुद्धि नहीं। देखो आप, बात बड़ी टेढ़ी है लेकिन है बड़ी काम की। ये लोग हमारे भाई है, मेरे साथ रहते हैं। कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई नए 1-2 लोग हैं, शेष लोग कोई 20 साल से है, कोई पिछले जन्म से है। अब जब चर्चा हम कथा में कर देते हैं तो लोग कहते हैं इसमें खास कौन है? अच्छा, तो खास नहीं तो बेखास कौन है इसमें? जो मेरे लिए मर रहे हैं, खप रहे हैं, वो मेरे खास हैं। तब तक नहीं परिचय खोलना चाहिए जब तक बहुत अनिवार्य न हो, कचहरी में न खड़ा होना पड़े, पासपोर्ट में वीजा के लिए न अप्लाई करना पड़े, तब तक क्यों चर्चा करना है? इसका अर्थ ही यही है कि हम भक्त नहीं हैं, हमारा मन बटा हुआ है। भक्त को राम भगत प्रिय लागहि। व्यवहार में शुद्ध होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए, सबको तो पता ही चलेगा। भक्त को भेद बुद्धि रहित होना। देखिए, चारों पुत्र आए, चक्रवर्ती जी का कितना आनंद, और यह धरती में श्रीअवध का आनंद देखकर देवता भी आ गए। आपके पास लौंग है? दो? हाँ, ये बटी ले, फराज को ले लो, रुको मैं देता हूँ। तो हाँ, पूरा। तो हमारी भेद बुद्धि असहज न करे, सहज हो जाए। अब देखिए, उत्सव नीचे हो रहा है और आप निश्चित मानिए, गरुड़ पुराण में सीधा लिखा है कि नीचे के किसी भी ब्रह्म महोत्सव, देव महोत्सव, आनंद महोत्सव, सत्संग, पुण्य यज्ञ का, हाँ हाँ नारायण, ऊपर भी स्मरण होता है, ऊपर भी चर्चा होती है, केवल नीचे नहीं। सारे सत्कर्मों की चर्चा ऊपर होती है। इसलिए मैं सभी कथाओं के बाद कहता हूं, मैं तो जा रहा हूं लेकिन बरसात होगी, और होती है। तो एक बार एक छरका जल आएगा, एक बूंद आएगी, लेकिन आएगी अवश्य। क्यों? यज्ञ जब पूर्ण होगा तो अग्नि नारायण के भाव से जैसे हवन पूर्ण होता है,
अपने आप देवराज इंद्र यज्ञ पूर्णाहुति का आशीर्वाद प्रदान करते। ये व्यवहार व्यवस्था है। देवता लोग देखे भगवान नीचे पहुंच गए, कहां साकेत सबसे ऊपर के लोग से भगवान श्री अवध में आ गए, तो देवता लोग भी अयोध्या जी के ऊपर आ गए आनंद उत्सव का दर्शन करने के लिए। लेकिन दर्शन कैसे हो? यहां तो लोग यज्ञ नारायण को बुला रहे हैं, आहुति समर्पित कर रहे। धूम की मेचकता धरती और आकाश के मध्य में आ गई, तो देवता बेचारे देख ही नहीं पा रहे। और तो और सूर्य भगवान जो सबसे श्रेष्ठतम पुरखा हैं, पितर हैं, इन्हीं का कुल है, आके खड़े हो गए। कितना? 1 माह खड़े रहे। मास दिवस कर दिवस भा मरम जाने को, रथ समेत रवि अब निशा कवर। परमात्मा के जन्म महोत्सव में 1 माह का दिन हो गया। कोई जान पाया नहीं। लिखा है, यह रहस्य कहू नहीं जाना, यह 1 माह का दिन हो गया, कोई जान पाया नहीं जाना। दिन मैनी चले करते गुण गाना, दिन मैनी चले करते गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन बरनत निज भागा। चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन बरनत निज भागा। देख महोत्सव सुर देवता मुनि सप्तर्षि मंडल, नागलोक से नागलोक, पक्षी आदि, जुंडी बाबा, गरुण महाराज, अरे सब 1 माह का दिन हुआ। बाबा ने कहा कि आप परम विदुषी हैं, इसलिए आपको मैं अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूँ। रवो एक कहानी चोरी। क्यों? आप और चोरी? हाँ। सुनो गिरा अति दृढ़ मति तो। आप परम विदुषी हैं। साथ रहने का एक बड़ा सुंदर सिद्धांत और व्यवहार शिव बाबा से सीखने लायक है। समय समय पर जो भी साथ है, जिसके साथ हम हैं अथवा जो मेरे साथ है, उसकी प्रशंसा करते रहनी चाहिए। जैसे व्यास जी कितना बढ़िया हारमोनियम प्ले करते हैं, ये बजाते रहते हैं तो हम भटकते नहीं। अब इस बात में कुछ नहीं है, लेकिन इनको 1 घंटे की आनंद रस प्राप्त हो गया। चलो हमने जो ऐसे ऐसे किया, इसका हमको कुछ प्राप्त भया। प्रशंसा दवा से भी अधिक। कोई बीमार हो, आप दवा मत कराओ, दवा खिलाने वाला दूसरा हो, आप बस 12 घंटे में 12 बार पूछो, अब कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, थोड़ी देर बैठते हैं आपके साथ, हाँ, उसकी बीमारी कम हो जाएगी। जितने लोग पूछते हैं, जितने लोग बैठते हैं, उतने देर हमारा समय शून्य में चला जाता है और हम जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। क्यों? मन स्वीकार कर लेता है कि हमको इतने लोग चाहने वाले हैं, हमको इतने पूछने वाले हैं। दवा करा दो, नर्सिंग होम में बिस्तरा डलवा दो, देखो आप 6 महीने वाला आदमी 6 दिन में चला जाएगा। नर्स तो अपनी ड्यूटी करती है, कर्तव्य तो बच्चे करते हैं। नर्स में कर्तव्य,
ड्यूटी का होता है, ममता में नहीं होता। बाबा ने कथा प्रसंग में कैसी बूटी पिलाई माँ को, सोनो गिर जा अति देवी, आप दृढ़मती हैं, विदुषी हैं। मैं एक चोरी की कथा आपको सुनाऊं। अरे बाबा, हाँ, जब काग भुसुंडी जी नील पर्वत से आए, कैलाश से थोड़ा ऊपर इधर नीलगिरी पर्वत है, तो भुसुंडी जी को आना पड़ता है, क्योंकि बाबा श्रेष्ठ हैं। सोई शिव काग भुसुंडी दीना, राम कथा की एक परंपरा है। मैं वो बात आपको पहले दिन थोड़ा सुनाया था। देखिए, रामचरित्र शिव जी ने गाया था ना, शिव जी ने गाया, माँ को सुनाया, शिव जी से काग भुसुंडी जी पाए, और उन्हीं से शिव जी से ही याज्ञवल्क्य जी पाए, फिर काग भुसुंडी जी से भी सुने। उन्होंने भरद्वाज जी के प्रति गाया। गुरु परंपरा से प्रातस्मरणीय श्री स्वामी नरहरियानंद जी महाराज ने गोस्वामी जी को सुनाया। गोस्वामी जी ने माँ अन्नपूर्णा हनुमान जी शिव जी की कृपा से श्री रामचरित मानस रूपी ग्रंथ बनाया, रचा। ये मानस की परंपरा है। कल हम बैठे थे, शिश बाबू परिवार, विजय विष्णु बाबू सब बैठे थे, तो चर्चा हो रही थी कि ये कथा परंपरा कहाँ से, तो मैंने इसका स्मरण किया था। परंपरा कहाँ से आई? नहीं तो कमरे में बैठ करके कथाएं, और कथा कम होती थी। पहले मानस की पंक्तियों पर सम्मेलन हुआ करते थे, बड़े बड़े विद्वान लोग आते थे, इसलिए सम्मेलनों में हम तो जाते ही नहीं हैं, क्योंकि एक बार कथा हो गई तो वहाँ सम्मेलन नहीं होते, इसलिए सेवा करके प्रणाम कर लेते हैं। एक परंपरा है कथा की। और बाबा कहते हैं मैं आपको अपनी कथा सुनाऊं, काहे की? तो चोरी की। आपने क्या चोरी की? बस काग भुसुंडी आए तो उनके साथ मैं भी श्री अवध चला गया। शिव बाबा ने जितनी सहजता से बात कह दी, व्यवहार उतना सहज नहीं। और रामायणों में चर्चा है, माता जी ने पूछा हमको नहीं ले गया? बाबा मुस्कुराए, माता जी समझ गई। ये बात बड़ी विचित्र है कि किसको कहाँ ले जाना चाहिए और किसको कहाँ नहीं ले जाना चाहिए, इसमें बड़ी समझ रहनी पड़ती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि पहुंच तो जाएंगे, लेकिन जब तक दुनिया भर की प्रश्नावली खोल के रखेंगे नहीं, तब तक शांत नहीं रहेंगे। कई स्थान पर ऐसा होता है जहां केवल जाना होता है, चुप रहना होता है। चुप रहना भी एक तप है। चुप रहना सबके बस का नहीं है। अच्छा, मुंह खोला भी तो ऐसा खोलिए किसी को बुरा न लगे। चुप रहना एक तप है। बोला गया तो ऐसा बोलें, अरे ऐसी वाणी बोलिए सबका मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे और आपहु शीतल होए। जो बात आपको अच्छी नहीं लग रही अंदर, वो दूसरे को भी नहीं लगेगी। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।